नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। इंडी गठबंधन की तमाम राजनीतिक पार्टियों से दिल्ली में आने वाले अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। जी हां, जिस दिन संसद में पेश किया जाएगा इस बिल को, उस दिन शरद पवार नहीं मौजूद रहेंगे संसद में, बल्कि वो साझा करेंगे पुणे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच, जो कि बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश जो है वो पहले 31 तारीख यानी कि सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद मंगलवार यानी कि 1 तारीख को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके लिए ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने पहले ही हाथ फैलाकर उनका समर्थन मांग चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब इसी अध्यादेश को लेकर शरद पवार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं दूरियां अरविंद केजरीवाल से, कि जिस दिन उन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों का और सांसदों का समर्थन राज्यसभा में चाहिए, पर उस दिन अरविंद केजरीवाल के पास ज्यादा समर्थन नहीं हो पाएगा अगर इसी तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता करते रहे दूरियां, जो कि बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि अध्यादेश मामले पर एक बड़ी हार जो है वो अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, जिसको लेकर वो तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि शरद पवार दूरियां बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और वो क्यों संसद में नहीं आ पाएंगे 1 तारीख यानी कि मंगलवार के दिन राज्यसभा में? दरअसल मामला ये है कि एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार हमलावर है, मणिपुर से लेकर तमाम बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसी बीच 1 तारीख को शरद पवार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में लोकमान्य तिलक सम्राट मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और अतिथि के तौर पर जो है वो बुलाया गया है शरद पवार को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा पुरस्कार से। और ये पुरस्कार वहां पे अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में शरद पवार मौजूद होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को चाहिए शरद पवार का साथ, पर ऐसा लग रहा है कि शरद पवार जो हैं वो अब दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अध्यादेश के मामले पर। कहते हैं ना कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं और उनकी राजनीति को समझना कोई आसान बात नहीं है। वो कब क्या कर दे और कब क्या बयान दे दे ये कोई नहीं जानता है। और इस बार की रणनीति जो है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है कि जो इंडिया अलायंस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रहा है, पर उन्हीं के साथ मंच साझा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से आज तमाम विपक्षी पार्टियों की टेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यही राजनीतिक पार्टियां 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का लगातार प्रयास कर रही हैं। अलग अलग नीतियां बनाई जा रही हैं, एक के बाद एक बड़ी बैठकें की जा रही हैं, चाहे फिर वो बिहार की बैठक हो पूर्ण, चाहे फिर इसके बाद वो बेंगलोर की बैठक हो, और अब पता नहीं कहां की बैठक जो है वो की जाएगी, क्योंकि रणनीति जो है वो 2024 के लिए इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से तैयार की जा रही है। पर बड़ा सवाल ये है और टेंशन का विषय विपक्षी पार्टियों के लिए ये भी है कि जो राजनीतिक पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं, अगर उन्हीं के बीच का कोई नेता, उन्हीं का कोई सगा, यानी कि जो नेता एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनमें से एक भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज साझा करता है तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। और अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार जो है वो गठबंधन के साथ है भी या नहीं। अब देखना अहम रहेगा कि अध्यादेश के मामले पर, जिस पर दिल्ली की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की सरकार पर जो है वो चीजें कही गई और उन्होंने ये तक कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का मामला है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार
सरकार को काम नहीं करने दे रही है मोदी सरकार, पर आज अध्यादेश के मामले पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि लोकसभा में बात करें और या फिर राज्यसभा में बात करें, अगर तमाम राजनीतिक सांसद यानी कि राज्यसभा में नहीं मौजूद होते हैं तो संसद यानी कि राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी हार जो है वो हो सकती है। क्योंकि वो इसी अध्यादेश को अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मांगा। क्योंकि बीजेपी के पास काफी ज्यादा सांसद हैं, 302 सांसद बीजेपी के पास खुद के हैं, और इसी के साथ अलग भी पार्टियों की बात करें तो कम से कम 350 सांसद जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जिन राजनीतिक पार्टियों के पास वैसे ही 150 के लगभग सांसद हैं मिला जुलाकर, जिसमें से कांग्रेस के पास 50 सांसद हैं और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, और अगर यही पार्टियां अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देती हैं तो शायद अब अध्यादेश को लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से लेकर साउथ के चक्कर तक लगाने पड़े अरविंद केजरीवाल को, अब वो अध्यादेश जो है वो जल्द ही पेश किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। पर आज पार्टियों का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को लेकर पार्टियों का इंटरेस्ट है और वो 2024 में एक साथ चुनाव तो जरूर लड़ना चाहती हैं, पर अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जो है वो पार्टियां समर्थन करती हुई ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि पहले कांग्रेस ने भी मना कर दिया था समर्थन देने के लिए, और बेंगलोर में बैठक से पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पर इसके बावजूद भी कांग्रेस के कई और ऐसे नेता हैं जो कि इसका विरोध करते हैं। क्योंकि बात अगर हम देश की राजधानी की करें तो देश की राजधानी में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रहती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन देने से पूरी कांग्रेस जो है वो खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खुद के नेता जो हैं वो भी नाराज हैं अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मामले पर समर्थन देने से। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शरद पवार से इस मुद्दे पर बात करेंगे और वो उनसे अपील करेंगे कि वो पुणे जाने की बजाय राज्यसभा में जो है वो मौजूद रहे 1 अगस्त को, जिस दिन अध्यादेश का मामला पेश किया जाएगा, अध्यादेश का बिल पेश किया जाएगा राज्यसभा में। पर इसके बाद क्या फैसला होगा शरद पवार का, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और वो राजनीति में काफी ज्यादा पुराने भी हैं, तो क्या अगला कदम होगा शरद पवार का? क्या बड़ा झटका लगने वाला है अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश मामले पर, या फिर अब दिल्ली में जल्द ही लागू हो जाएगा अध्यादेश, जिसके चलते अब दिल्ली में मनमानी नहीं कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही रातों रात तबादले कर दिए गए थे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा, जिसके बाद कई अधिकारियों ने शिकायत केंद्र सरकार से की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार जो है ये अध्यादेश लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ज्यादा खास टिप्पणी जो है वो केंद्र सरकार को लेकर की नहीं गई है। आखिरी रास्ता बचा है अरविंद केजरीवाल के पास, वो है सदन, यानी कि लोकसभा में तो बिल पास हो ही जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा सांसद हैं और विपक्षी पार्टियों के पास लोकसभा के ज्यादा सांसद नहीं हैं। और वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा में भी अब अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि शरद पवार उस दिन सदन में मौजूद नहीं होंगे। शरद पवार उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के पुणे में शेयर करेंगे एक स्टेज। और वही देखना अहम रहेगा कि जिस मोदी सरकार को लगातार तानाशाही और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर रहता है, अगर एक स्टेज शेयर करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार, तो क्या बोल रहेंगे उस टाइम पर शरद पवार के? क्योंकि इससे पहले भी कई बार एनडीए की सरकार में रहते हुए शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार तारीफ की है, तो इस बार उनके बयानों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि एक मंच पर अगर आते हैं दोनों साथ तो क्या दोनों की तरफ से
जो है वो भाषण या फिर अपनी बातों में वक्तव्य कहे जाएंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।